करती हूँ तो लंग्स क्या है मेरे उस वजह से ये लोग तो मेरे को देखते हैं। जैसे हम पहले बोलते थे ना, पहले तो मैं कर लेती थी, अभी बड़ी देर तक नहीं कर पाती थी। तो ये गहरा सांस करे तो फिर लंबी सांस हो जाएगी। अब हाथ थोड़ा भिगोने का नहीं देखिए। अब देखो आप गहरे सांस भरे ना, आंखें बंद हैं, ये तीसरी आंख में भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए। मतलब आप अंदर ही अंदर नमः शिवाय बोलते रहिए और इसको करते रहिए, तो आपको कितना मजा आएगा। जहाँ पर तिलक लगा रखा हो वहाँ पर भगवान शंकर जी का ध्यान करो और भस्त्रिका करते रहो, नमः शिवाय मन के अंदर सांसों के द्वारा। सांस भरी अंदर, पूरे हमने संकल्प किया कि भगवान की पूरी ऊर्जा हमारे अंदर भेज दी है। अब क्या करना है, जो रोग हैं उनका विसर्जन करना है। यह है, हमने ऊर्जा को संचय किया, अब विसर्जन करेंगे कपालभाति के द्वारा। अब मन में क्या संकल्प करना है, मेरे दर्द निकल रहे हैं, गैस की प्रॉब्लम वो निकल रही है, जो आपको समस्या है उसका संकल्प करना है, वो सब खत्म हो रही है। एक एक सांस में भगवान का नाम, नमः शिवाय बोलिए। शंकर जी के द्वार पर हम हैं तो नमः शिवाय बोलिए। और ये कपालभाति जो प्राणायाम है, ये 3 चक्रों को हमारा एक्टिवेट करता है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान और मणिपुर। स्वादिष्टान चक्र का मतलब हमारी किडनी अच्छी रहेगी, हमारा जो जो है ना कि विसर्जन, हमारी बॉडी का जो विसर्जन है वो किडनी और हमारे आमाशय से होता है, तो दोनों ठीक हो जाते हैं, मूलाधार स्वादिष्टान। उसके बाद मणिपुर चक्र क्या करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है। तो तीनों चक्रों पर, 3 चक्र के 3 मंत्र हैं। मंत्र क्या है, ओम भू ओम भुवः ओम स्व, ओम भू ओम भुवः ओम स्व, ओम भू ओम भुवः ओम स्व। तो ये क्या है, ओम भू ओम भुवः स्व। ओम भू का मतलब जन्म देने वाले भगवान आप हैं हमको, भुआ का मतलब पालना करने वाले आप हैं, स्व का मतलब सब सुख देने वाले आप हैं। तो हमको जन्म देने वाले, हमारी पालना करने वाले, संसार के सब सुख देने वाले कौन है, भगवान है। तो ये मंत्र आप याद कर लो, 3 चक्रों के मंत्र और कपालभाति प्राणायाम के मंत्र ही। सांसों से बोलना, और जैसे मंत्र बोलो, मंत्र के संग एक प्रकाश का अनुभव करो अपने अंदर, अपने मूलाधार, अपने नाभि तो दिखता है मणिपुर चक्र, और नीचे 2 चक्र और। अब ये कपालभाति जो प्राणायाम है, इसको 15 मिनट तक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए और बीमार को आधे घंटे तक। ठीक, अब पैर खोलिए अपने अपने। अब जब आपने ऐसे आप घुमा रहे हो अपने पंजों को, तो इसमें भी आप गहरी सांस भरिए। आंखें बंद होनी चाहिए आपकी, आंख आप खुलनी तो है नहीं, आप भक्त हैं भगवान के, शंकर जी के भक्त हैं, तो आप ना थोड़ी देर भगवान की भक्ति में मगन हो जाए। और आप तो गाते रहते हैं रोज कि मन हुआ मगन मगन, लेकिन अभी मगन हो जाना है दर्शनों के द्वारा। आपके आज्ञा चक्र है जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, ये भगवान का स्थान है, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, इसको बोलते हैं 10वां द्वार। और यहाँ पर जो है
हमें भगवान से मिलने की एंट्री है, ये एंट्री गेट है ये। तो यहाँ पर ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस भरिए। जब तक आप गहरी सांस भर के नहीं करेंगे ना, तो आपकी साइटिका का पेन ठीक नहीं होगा, आपके दर्द ठीक नहीं होंगे। तो गहरी सांसों के साथ करना है आपको ये। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा करते हैं इसको। स्वामी जी कहते हैं 100 बार करो, 100 बार नहीं करते आप लोग, ठीक है? 100 बार करना है। एक बार 108 की माला हो जानी चाहिए। नमः शिवाय मन मन के अंदर देखो, आम के आम गुठली के दाम, है ना? तो ऐसे आप करो तब बहुत मजा आने वाला है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा विषय योग कराना ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय। अगर मुझे कोई दिन भर का योग कराए ना, मुझे इससे मजा आता है। अब मैं क्या करूं, दुनिया की जो इच्छाएं दूसरी है, तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन सरिता, तुम तो मेरे से बहुत सारे योग किया। ये अपना प्रचारक बन गई ना, तो फिर ये अपने हिसाब से कहने लगी। पर मैंने तो इन लोगों को बहुत ढंग से सिखाया था, पर इन्होंने मेरा कहाँ माना। अब ये ऐसे आज्ञाकारी शिष्य नहीं बने, आज्ञाकारी शिष्य नहीं बने। आज्ञा तो है ये, है बहुत प्यारी है वो, पर वो टाइम नहीं परिस्थितियों के है, मारे परिस्थितियाँ वही तो बहुत अच्छी अच्छी है लड़की है, निभा रही है अपने गृहस्थ